Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of class 3 by Coral Publishers, and here is a book, English Literacy. Children, today we are going to start with chapter number 9. This is a poem and the name of this poem is The Mountain and the Squirrel. So here this is a poem in which these both are talking, mountain और squirrel में कुछ बातचीत हो रही है क्या हो रही है, let's see. So the mountain and the squirrel had a quarrel and the former called the latter little prey. So यहाँ पे ये एक लड़ाई हुई है माउंटेन और स्क्विरल के बीच में, दोनों के बीच में एक क्वारल हो रहा है, लड़ाई हो रही है. एंड द फॉर्मर मीन्स जो पहले वाला है उसने, द लैटर मीन्स दूसरे वाले को क्या कहा, लिटिल प्रेग, विच मीन्स अ सेल्फिश पर्सन. क्या कहा? एक सेल्फिश इंसान या सेल्फिश पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. प्रिग मीन्स जो अपने बारे में सोचता है. वन रिप्लाइड मीन्स अब दूसरे ने क्या रिप्लाई दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर वेदर्स एंड वेदर्स मस्ट बी टेकन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर. सो यहाँ पे फॉर्मर कौन है? माउंटेन है. तो माउंटेन ने लैटर मीन्स स्क्विरल से कहा कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो. तो अब जो है स्क्विरल उसने रिप्लाई किया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. मानता हूं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो. माउंटेन क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा. बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर्स मस्ट बी टेकन टुगेदर टू मेक अप ईयर. लेकिन एक साल को बनाने के लिए हर चीज की जरूरत होती है, हर तरीके के मौसम की जरूरत होती है, हर तरीके की चीजों की जरूरत होती है. सिर्फ तुमसे ही सब चीजें नहीं बनती हैं, मेरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस. एंड अ स्फीयर, स्फीयर मीन्स यूनिवर्स बनाने के लिए भी सब चीजों की जरूरत होती है. एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मुझे कोई इंसल्ट नहीं है, मुझे इंसल्ट फील नहीं होता इस बात से, तुम मुझे चाहे जो भी कह लो. टू ऑक्यूपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं जो जगह लेता हूँ भले ही छोटा हूँ, छोटी जगह लेता हूँ, लेकिन भले ही मैं तुम्हारे जितना लार्ज मतलब बड़ा ना हूँ, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी इंसल्ट फील नहीं होती. जो तुम कहना चाहते हो कह सकते हो. यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ टू सो स्प्राई, ना तुम मेरे जितने छोटे हो और ना ही तुम मेरे जितने एक्टिव या फिर नॉटी हो. I will not deny you make a very pretty squirrel track. तो अब माउंटेन ने कहा, मैं इस बात को नहीं डिनाई करूंगा कि तुम जो है बहुत ही सुंदर सा प्रिटी जो है स्क्विरल ट्रैक बनाते हो, रास्ता बनाते हो. Talents differ and all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. अब स्क्विरल ने कहा कि भले ही मैं एक अच्छा रास्ता बनाता हूँ, स्क्विरल ट्रैक बनाता हूँ, सबके टैलेंट अलग होते हैं. तो माउंटेन और तुम्हारे टैलेंट अलग है, मैं एक स्क्विरल हूँ, छोटा हूँ, मेरे टैलेंट अलग है. ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, हर चीज अपनी जगह पे सही है. इफ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मेरे कंधे पे मैं फॉरेस्ट को नहीं कैरी कर सकता, फिर भी नीदर कैन यू क्रैक अ नट, तुम भी एक नट को क्रैक नहीं कर सकते. तो जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, जो तुम्हारा काम है तुम कर रहे हो, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता और हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो दिस वाज ए पोएम चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्ड मीनिंग. Prig is a person who always thinks about himself and he thinks that he is always right. Spear is universe. Disgrace is insult. Occupy means fill. Spry is active or naughty. Track is path, talent is natural ability. Now let's move on to book exercise. It's let's do exercise, and here let's move on to read and write section. Here some question answers are given. What was the mountain proud of? Mountain was proud that it was so big and strong. So do the rest of the questions yourself children. It's your homework. Now let's move on to B part. Match the rhyming words. Prig, big. Weather, together. So we have to match like this. Do the rest yourself, and with this we have completed this poem. I hope you understood it, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.